आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है कौन सी भौतिक राशि जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण जैसे कि हमारी कोई आई इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारी कोई रिंग है तो वो अगर घूमती है इसके केंद्र के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो होता क्या है कि जब ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये एक्सिस है मतलब कि अक्ष है, ये इस रिंग के मतलब कि इस वलय के लंबवत है और केंद्र से होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार है ये। तो यहाँ पर अगर घूम रहा है तो ये कुछ दूरी पर होगा इसका द्रव्यमान। और अगर कोई द्रव्यमान है जो एक बिंदु से r दूरी पर है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कैसे बताते हैं? इसका जड़त्व आघूर्ण बताते हैं I बराबर एम आर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका बताते हैं कि I बराबर m दूरी पर है तो एम आर स्क्वायर, सॉरी r दूरी पर है एम आर स्क्वायर, इसका I ये हो जाता है। तो मतलब कि एक अक्ष के सापेक्ष अगर कोई कण घूम रहा है तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण I हो गया। और हमें इससे पूछा था कि जड़त्व आघूर्ण के साथ कोणीय वेग। कोणीय वेग, अब कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग का मतलब होता है कि मान लो कि हमारा एक बिंदु है, उसके चारों ओर एक कण घूम रहा है इस पथ में, इस वर्ताकार पथ में, तो इसके पास कुछ वेग होगा। और अगर ये कोणीय मतलब कि इस वर्तीय पथ में घूम रहा है तो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों का गुणनफल मतलब कि I गुणा ओमेगा, ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है कोणीय संवेग के बराबर। कोणीय संवेग के बराबर। दोस्तों यहाँ पर जो I होता है, जैसे यहाँ पे कोणीय गति होती है या फिर घूर्णन गति होती है, तो उसमें क्या होता है और रेखीय गति में क्या होता है? रेखीय गति में तो यहाँ पे I होता है तो यहाँ पे द्रव्यमान होता है, यहाँ पे अगर ओमेगा होता है तो यहाँ पे रेखीय वेग होता है। ये कोणीय वेग है, ये I मतलब कि इसका द्रव्यमान या जड़त्व आघूर्ण है। यहाँ पे जो m है द्रव्यमान की तरह काम करता है। तो ये दोनों आपस में घूर्णन गति में और रेखीय गति में एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैं कहता हूँ कि a हमारा त्वरण है, तो यहाँ पर अल्फा होता है वो हमारा कोणीय त्वरण होता है। तो इस प्रकार जैसे कि मैं एम वी लिखता हूँ, रेखीय वेग लिखता हूँ, तो यहाँ पर I और ओमेगा, I मतलब m के सापेक्ष क्या लिख सकता हूँ? I, और ओमेगा के सापेक्ष v, या फिर v के सापेक्ष ओमेगा लिख दिया। तो I ओमेगा मतलब कि अगर ये रेखीय वेग है, रेखीय संवेग है, तो यहाँ पे ये कोणीय संवेग हो जाता है। दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।